हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का फिर से एक नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। सरकार का हमेशा से ये टारगेट रहता है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों के लिए, लाभार्थियों के लिए या जो जिस प्रकार के भी योग्य लाभार्थी है या जो भी योजना है उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए और हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार का लाभ, हर प्रकार की योजनाओं में लाभार्थियों को मिलता रहे। इसी के संबंध में बिहार की राजधानी पटना से पूरे बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में आधार सेंटर के रिलेटेड एक खबर प्रकाशित की गई है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए से अधिक से जो है सामग्री खरीदी गई थी, सामान खरीदा गया था, जिससे आधार कार्ड का निर्माण जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर के जो है डेटा ऑपरेटर या फिर उस सेंटर को चलाने वाले लोग करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि कई वर्षों से ये सामान तो खरीदा गया है लेकिन सामान को इस्तेमाल करने वाले कर्मचारी नहीं है, इसीलिए ना ही बच्चों का आधार बन पा रहा है और ना ही इसका लाभ किसी को मिल पा रहा है। इसी के संबंध में पटना से खबर है, चलिए डिटेल में हम आगे आपको बताते हैं कि विभाग की किस प्रकार की जो है उल्टी सीधी जो है ये हरकतें हैं। पहले सामान की खरीदारी होती है, उसके बाद मालूम चलता है कि उसके लिए कर्मचारी ही उपलब्ध नहीं है और उसका लाभ किसी को नहीं मिल पाता है। चलिए चलते हैं खबर की ओर। तो ध्यान से इस पूरे खबर को देखिएगा। सरकार का पूरा मकसद ये है कि बच्चों के लिए, लाभार्थियों के लिए और लोगों के लिए सुविधा में और इसके अलावा जो है योजनाओं में किसी भी प्रकार की कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें जो है सरकार को कुछ जगहों पर घाटा यानी लॉस देखने को भी मिलता है। बिहार के एक ज़िले में खबर है, माफ़ कीजिएगा पटना से खबर है, पूरे बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में किट बनी कबाड़। अब किस प्रकार का ये किट था, इससे क्या काम होता था, ध्यान से सुनिएगा। 1 करोड़ 29 लाख बच्चों का नहीं बना आधार किट दे दिए गए, लेकिन इन्हें चलाने के लिए कर्मचारी अभी तक नहीं मिले हैं। यानी कि लगभग 1.5 करोड़ बच्चों का, आपको कई बार आप लोगों ने आईसीडीएस लेटर 1-2 वर्ष पहले देखा होगा कि बच्चों का आधार कार्ड अब आंगनवाड़ी सेंटर पर ही बनाया जाएगा। इसके लिए आधार मशीन और पूरा सिस्टम बैठाया जाएगा। तो इसके लिए सामान खरीद लिया गया, पूरा जो है मशीन खरीद लिया गया, लेकिन इसके लिए कर्मचारी अभी तक नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये है कि उस मशीन का कोई फ़ायदा नहीं हो पाया है। ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है कि बिहार के आंगनवाड़ी केंद्रों में आधार रजिस्ट्रेशन का काम नहीं हो रहा है। नहीं क्यों हो रहा है कि इससे 0 से 6 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन रहा है, जबकि आंगनवाड़ी केंद्रों को 1000 से अधिक आधार किट यानी उपकरण तो दिए गए थे जो अब रखे रखे ख़राब हो रहे हैं। यानी कि मशीन है, सरकार ने पैसा खर्च करके मशीन दिया है, मशीन की खरीदारी की है, लेकिन उसको चलाने के लिए जो कर्मचारी चाहिए जिससे वो काम हो पाए या फिर आधार बन पाए, वो नहीं है। लिखा गया है कि आधार नहीं बनने के कारण बच्चों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। छोटे से ही, बचपन से ही आधार नंबर लाभार्थी का ज़रूरी होता है, चाहे वो स्कूल या आंगनबाड़ी हो, तो इसके लिए ज़रूरी है। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों को आधार किट उपलब्ध करा दिए गए, लेकिन इन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं दिए गए हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार का जो संस्था है, उनके निदेशक ने बताया कि आधार रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से मैन पावर की ज़रूरत है, यानी कर्मचारियों की ज़रूरत है। गर्मियों की छुट्टी के बाद राज्य के सभी स्कूलों में शिक्षा विभाग के सहयोग से विशेष अभियान चलाकर बच्चों का आधार बनाया जाएगा। बिहार में 1 करोड़ 53 लाख से अधिक बच्चों का आधार बनाने का लक्ष्य तो था, लेकिन अब तक जो है 23 लाख बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 1.5 करोड़ के लगभग बच्चे अभी भी कतार में, यानी कि उनका काम नहीं हो पाया, मशीन का लाभ नहीं मिल पाया है। जिलों का रिपोर्ट कार्ड दिया गया कि दरभंगा में 28% बच्चों का आधार बन चुका है, पटना में मात्र 6% बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, नवादा में मात्र 5% बच्चों का आधार कार्ड बन पाया है। अब इससे नुकसान क्या है, देखिए। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की बेटी को जन्म पर 2000 रुपये मिलते हैं, तो जन्म के समय ही उनका नवजात बच्चे का आधार बनना चाहिए। इसके बाद 2 साल पूरा होने के बाद 1000 रुपये की अगली किस्त दी जाती है, लेकिन जब बच्चा 2 साल का हो जाए तो उसके लिए उसका आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन देना अनिवार्य होता है, तब जाकर उनको 1000 रुपये और मिलता है। तो आधार नहीं बनने के चलते यह राशि अटकी हुई है। आंगनबाड़ी केंद्र में मशीन इसलिए दी गई क्योंकि लाभार्थी और बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर आते रहते हैं, तो उनके लिए वो काम करना आसान हो पाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी, बिहार में इस प्रकार की अनियमितता चल रही है। उम्मीद करूँगा आप लोग अपने केंद्र का संचालन अच्छे तरीके से कर रही होंगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।